इस ब्रजलीला में श्री हनुमान जी भी पधारते। बहुत ध्यान से सुने, इस ब्रजलीला में हनुमान जी भी पधारते हैं। आप जानते किस रूप में आते हैं हनुमान जी? पूंछरी के लौठा की जय हो। ये लौठा बाबा हनुमान जी है, आपको मालूम है? पूंछरी के लौठा हनुमान जी हैं। पूंछरी नाम क्यों है? श्री गिरिराज जी को गाय का स्वरूप माना गया है, तो गाय का जो मस्तक भाग है वो तो राधा कुंड है, और गाय का जो पुच्छ भाग है वो पूंछरी है। इसलिए गो स्वरूप जो श्री गिरिराज हैं उनके पुच्छ भाग को पूंछरी कहा जाता है। और लौठा शब्द का अर्थ ब्रजभाषा में है पहलवान, लौठा बाबा। तो श्री हनुमान जी लौठा बाबा के रूप में आते हैं और श्री ठाकुर जी सुंदर छाक उनको पवाते हैं और वो ठाकुर जी को कुश्ती लड़ना सिखाते हैं, ताल ठोक ठोक करके कुश्ती के दाव पेच सिखाते हैं और कृष्ण बलराम को कंधे पर बिठाकर गिरिराज जी के सुंदर सुंदर कुंजों में विचरण कराते हैं, दर्शन कराते हैं, वन विहार कराते हैं। जब भगवान ने गोवर्धन धारण लीला की उस समय समस्त ब्रजवासियों के द्वारा नंद बाबा, यशोदा मैया, बृषभानु बाबा, कीर्ति मैया के द्वारा, गोप गोपियों के द्वारा श्री ठाकुर जी ने लौठा बाबा का पूजन कराया। का अब आप गिरिराज जी की कंदरा में स्थित हो जाओ, पद्मासन से बैठ जाओ, क्योंकि अब थोड़े ही दिन बाद मेरी ब्रजलीला पूर्ण हो करके फिर मथुरा लीला, द्वारिका लीला होगी। हनुमान जी बोले, लौठा बाबा बोले कि आप तो रोज 56 भोग लगामते, हमको अब कहा होएगो, अब हमारो समय कैसे कटेगो? बोले आज के बाद तुम हमारे लीला के रस में ही तृप्त रहोगे, तुम्हें अन्न जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहीं पद्मासन में बैठकर मेरी लीलाओं का ध्यान करो। पूरी धरती पर पद्मासन में बैठी हुई, शांभवी मुद्रा में ध्यान में बैठी हुई हनुमान जी की कोई प्रतिमा है तो वह केवल पूंछरी के लौठा है। आज भी सिंदूर चढ़ता है, मुगदर रखे हुए बड़े बड़े सिंदूर चढ़े हुए, और हमारे यहाँ ब्रज में तो मान्यता है कि 7 कोस की परिक्रमा करे, लौठा बाबा को दंडोत नहीं करे तो परिक्रमा रजिस्टर में लिखी नहीं जाती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की हाजिरी, परिक्रमा की उपस्थिति वो लौठा बाबा ही लिखते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है, अन्न खाए ना पानी पीवे, परो रहे सिलोठा, धन धन पूंछरी को लौठा। बोलो लौठा बाबा की जय। ये यही वर्णन है कि श्री हनुमान जी लौठा बाबा के रूप में ताल ठोक करके कुश्ती लड़ना सिखाते हैं और श्री ठाकुर जी वाह वाह करने लगे।